देंगे, शायद काम आ जाए आप लोगों के। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना सेट्स के रिलेटेड, वो ये है कि सबसेट्स का हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज नॉर्मली कौन से आते हैं, थोड़ा बहुत उन पे देखेंगे। बाकी फिर आपको जो बेहतर लगे और जितना टाइम दे सके उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, सबसेट होता क्या है नॉर्मली, तो मैंने उस दिन भी सबसेट की थोड़ी डेफिनेशन बता दी थी। सब का मतलब ही ये होता है कि कोई पोर्शन है, सब मीन्स ही ये होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। और सेट तो अपना वही सेट जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर कोई सेट है हमारे पास, ए है दैट इज 2 3 4। ठीक है। और दूसरा सेट है बी दैट इज लेट्स से नल सेट, या लेट्स से सी एक और सेट है 2 4। ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है हमें कि जितने भी मेंबर्स बी और सी में मौजूद हैं, बी नल सेट है लेकिन निकला हुआ तो ए से ही है। सी में 2 मेंबर्स हैं और दोनों ही इससे निकले हुए, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम अभी नहीं जा रहे, उसको छोड़ दें। सिर्फ सबसेट को समझे कि बी सबसेट है ए का, और दूसरा क्या, सी सबसेट है ए का। ठीक है, क्यों सबसेट है, क्योंकि वो इस सेट से निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी रिलेशन में ये भी कहा जाता है कि ए सुपर सेट है बी का, या फिर ए सुपर सेट है सी का। सुपर सेट क्यों है, सुपर कौन होता है, सुप्रीम जैसे होता है। ठीक है। समथिंग दैट इज मतलब मोर रेलेवेंट, या यूं कह ले मोर पावरफुल देन द सब पार्ट। ठीक है। ये सुपर सेट इसलिए है क्योंकि इससे बाकी सेट निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये इनसे सुपर है। और ये सब क्यों है, क्योंकि ये उसके अंडर है, या यूं कह ले उसके सब पार्ट्स हैं, इसकी वजह से। ठीक है। तो ये दो तरीके से रेट किया जाता है कि या तो एक इस पार्ट को देख के आप कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए, या यूं कहें कि ए इज सुपर सेट ऑफ क्या कहते हैं अपना बी। ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आई गेस इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप लोगों ने मैथ सही से पढ़ी हो घर 7 8। बंद तक कर जाओ। ओए, घर बंद कर जाओ। ओए, चलो जी, खैर है। अच्छा, सबसेट में जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली, वो किस नेचर का आता है। ठीक है, हमारा तो मसला वहां पे है ना। तो होता ये है कि लेट से आपके पास है, लेट से कोई सेट ए दैट इज फॉर एग्जांपल 2 3। ठीक है। और आपसे कहा जाए इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालें, तो हमें प्रैक्टिस क्या करवाई जाती है कि सबसे पहले नल सेट रखो। ठीक है, उसके बाद एक एक मेंबर रखते जाओ, विच मीन्स कि 2 का एक सेट बनेगा, 3 का एक बनेगा। उसके बाद ये कहा जाए कि दो दो के सेट्स बनाओ, अब ये तो है ही सिर्फ 2 मेंबर, तो विच मीन्स कि 2 3 आया। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 2 मेंबर्स थे। ठीक है। और सबसेट कितने आए, 4 आए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के समझ आ जाएगा। इसी को आप ट्राई करें, लेट से अगर कोई एक सेट होता, फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर होता किसी सेट में ए। अब इसके सबसेट क्या निकलते, एक तो निकलता नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा याद कर लें। स्टार्ट हमेशा नल सेट से होगा। ठीक है। दो सबसेट्स ऐसे हैं जो मिनिमम निकलते हैं, एक ये कि नल सेट, दूसरा ये कि ओरिजिनल सेट। और इस केस में वही होगा। अगला सेट क्या आएगा जी, हमने ये सिखाया कि किसी एक मेंबर को रखें और आगे बढ़ते जाएं, इसमें तो है ही एक मेंबर, तो वो एक मेंबर आएगा। कुल मिला के ये कहा जाएगा कि इसके मेंबर एक था, लेकिन जो सबसेट्स निकले वो 1 2 दो निकले। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप 3 सबसेट्स पे ट्राई करेंगे तो फिर ऐसे बढ़ता जाएगा काम। अब इसके लिए एक सादा सा फार्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा। आपसे अगर वो कह दे बगैर सेट दिए कि देयर इज अ सेट। ठीक है। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, बस बता देता हूँ, आप नोट कर दीजिएगा कि देयर इज अ सेट विच कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट्स कहेगा, 3 ऑब्जेक्ट्स कहेगा, या 3 मेंबर्स कहेगा, इनमें से कोई एक वर्ड चूज करेगा, नॉर्मली मेंबर्स का वर्ड चूज करता है। ठीक है। सो देयर इज अ सेट विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, ठीक है, या 3 ऑब्जेक्ट्स, या 3 मेंबर्स। ठीक है, देन आपसे पूछेगा क्या, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज या विल बी। फिर आपसे क्वेश्चन मार्क होगा और आपके पास ऑप्शन होंगे, लेट्स से 2, फॉर एग्जाम्पल ना 4 8, और मे बी 3 या 9, कुछ भी ऐसे करके रखेगा। ठीक है। एक तो ये है कि आप अज्यूम करें खुद के भाई 3 मेंबर्स हैं, मैं खुद सेट बना लेता हूँ कोई जिसके 3 मेंबर रखूँ ए बी सी, और बैठ के उसके काउंट करूँ कि पहले नल सेट आएगा, फिर 1
यानी कि ए आएगा, फिर जस्ट बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए बी ए सी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि एक सादा सा हम फॉर्मूला यूज करें, और हमेशा रूल ऑफ थंब की तरह हमेशा वो हमारे काम आएगा, एंड दैट फॉर्मूला विल बी 2 पावर n। ठीक है, जहां पे n रिप्रेजेंट्स व्हाट, द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर यूं कह लें नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि लेट से अगर कोई सेट होता 4 5 6, तो इसमें टोटल मेंबर्स कौन कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आता 2 पावर 3। अगर यहाँ पे होता 4 5 6 7 8 भी होता, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे आता 2 पावर 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें मिल जाते हैं सबसेट्स। ये नोट कर लें, सबसे ज्यादा नोट करने की चीज है, इससे हमें मिलते हैं सबसेट। एक एक चीज पे गौर कीजिएगा, मैं ना यहाँ पे इम्प्रॉपर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना मैं प्रॉपर का यूज कर रहा हूँ, मैं जस्ट सबसेट की बात कर रहा हूँ, तो आप भी जस्ट सबसेट लिखें। ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला रहेगा। अब इस पे अप्लाई करके देखें, 3 मेंबर्स अगर होंगे तो 2 पावर 3, एंड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, विच मीन्स के 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देयर विल बी 8 सबसेट्स ऑफ एनी सेट विच कंटेन्स 3 एनी एलिमेंट्स। ठीक है, ये चक्कर समझ में आया आप सबको? हाँ, चले, मैसेज में भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दैट इज गुड। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, इधर ना भेजिएगा। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ सेट विच कंटेन्स फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स, तो मुझे आप जल्दी से ये बताएं उसके सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट देना, पर्सनल में भेजिएगा मुझे। ऋषि, तिशा, गुड, वेरी गुड। मुबीन, आप भी भेजिए, और यमुना आप भी भेजिए। अच्छा, मुबीन ऑफ हो गया, प्रांचल एंड यमुना आप लोग भी भेजिए भाई। ठीक है यमुना, गुड। प्रांचल, आपका आंसर भी आना चाहिए भाई, जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लें कर लें, हम वेट कर रहे हैं। चले, जो अभी तक ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमारे आंसर से भले मैच करके चेक कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें तो आपको 30 सेकंड लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 5 मेंबर थे, फॉर्मूला है हमारे पास 2n, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2 पावर 5, तो ये हो जाएगा 32। अच्छा, ये भी मैं बल्कि करके दिखाता हूँ कैसे। इसका मतलब ये है कि 2 को 5 दफा 2 के साथ ही जरब दो, विच मीन्स के समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। So a set which contains 5 members will always have 32 subsets। ठीक है, अब रूल ऑफ थंब के लिए आप अपने नोट्स में साइड में बना लें, कुछ इस तरीके से बना के कि, अबे भाई एक तो ये मोहल्ले वाले भी आज लड़ रहे हैं। अ सेट विच कंटेन्स, ठीक है, फिर आप लिखें एम फॉर मेंबर इज इक्वल टू, सॉरी, एम फॉर मेंबर, और यहाँ पे एन रख लें या फिर बल्कि सबसेट लिख लें। चलिए एक काम करते हैं, इसको कर दें एन, क्योंकि हम 2 पावर n यूज करेंगे ना, और यहाँ पे बना लें सबसेट्स, या फिर यूं लिख लें पॉसिबल सबसेट्स। और फिर आप खुद एक चार्ट बना लें कि जब 0 मेंबर होगा फिर कितने होंगे, जब 1 होगा फिर कितने होंगे, फिर 2 3 4 5 तक जाए इनफ है, 6 7 8 भले 10 तक जाए, मैक्सिमम मैक्सिमम 10, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भले आप रूल ऑफ थंब करके याद कर लें, तब भी काम आसान है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है फंसाने के लिए कि अ नल सेट विल हैव डैश नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, 2 पावर 0 लगा देना है, क्योंकि नल सेट के अंदर मेंबर कोई नहीं होता, कोई नहीं होता मीन्स के 0, एंड 2 पावर 0
इसके लिए एक रूल अप्लाई होता है कि एनी बेस विद पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 1 सबसेट, ठीक है, और वो ओरिजिनल ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चेयर चार्ट आप बना लें कि 2 पावर 0 1 आएगा, 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 2 4 आएगा, 2 पावर 3 आएगा 8, 2 पावर 4 आएगा 16 एंड 2 पावर 5 आएगा 32। ये सारा आप भले एक चार्ट बना के साइड पे रख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक दो दफा जब आप उसको देखते रहेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे फंसा भी सकता है ये हमें। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि 5 मेंबर कहे, हो सकता है वो कुछ इस तरीके से दे, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे दे दे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद रख दे एंड एक्स इज, चले इसको मैं बीच में रखता हूँ कि एक्स जो है इज लेस देन 7 4, ठीक है, हो सकता है वो इस तरीके से दे। तो पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि आप इसको तोड़ें, एक सेट में लेके आए और फिर उसके सबसेट्स निकालें, ठीक है। तो नॉट नेसेसरीली हमेशा एक ही टाइप का आएगा, ठीक है। मेन चीज है आपका फॉर्मूला याद होना, बाकी उसके बेस पे फिर वो जिस तरीके से पूछता है उस हिसाब से, ठीक है। और हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव में दे कि द सबसेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विल बी, फिर वो आप बता दें कितने होंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 2 पावर 5 लिख देंगे, ठीक है, या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो अगेन ऑफ 3 लेट्स से, ठीक है। तो 5 मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15, ठीक है। ये मेंबर ना भी आए आपको कोई मसला नहीं है, 5 मल्टीपल्स कह रहा है इसका मतलब है टोटल मेंबर 9 और 5 है, तो 2 पावर 5 करके आप 32 लिख देंगे, सही है। तो ये मुख्तलिफ जाविये हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए तो आप अपना प्रैक्टिस करें और चीज़ों को खुद देखें कि कौन कौन से तरीके से वो पूछ सकता है। उसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें कि इसकी फर्दर डिवीजन कर सकते हैं हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी सबसेट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है सादा लफ्जों में, कि ये इम्प्रॉपर सबसेट, चले पहले मैं प्रॉपर समझाता हूँ फिर इम्प्रॉपर पे आता हूँ क्योंकि फिर समझने में आसानी हो जाएगी। अगर ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रॉपर सबसेट में। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ए बराबर है बी के, तो वो आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। ये नोट कर लें, मैं लॉजिक समझाता हूँ एक एक करके। अब वो कैसे, ए और बी से मुराद है कोई भी दो सेट्स, अगर तो दो सेट्स हैं बराबर, ठीक है, तो वो कहा जाएगा किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट। और अगर कोई भी सेट दूसरे सेट के बराबर नहीं है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लेट से वो जो हमने एग्जांपल देखा था, लेट से 2 3 4 होता कोई सेट, अब इसके सबसेट्स कितने निकलते जी, हाँ इक्वल सेट्स प्रांजल। ये मैं फर्दर एग्जांपल देके ना समझा देता हूँ। अब इसके मैं आपको सबसेट्स पहले निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं। अच्छा, ये आएगा 4, उसके बाद आएगा 2 3, उसके बाद आएगा 2 4, उसके बाद आएगा 3 4 एंड देन लास्ट में आएगा 2 3 4। 2 पावर 3 के मुताबिक 8 होने चाहिए सबसेट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गए, ठीक है। तो ये है इसके सबसेट्स, ना प्रॉपर की बात की ना इम्प्रॉपर की बात की, तो सबसेट तो आ गए 8। लेकिन जो इस सारे 8 में से कितने ऐसे सेट्स हैं जो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको बी का नाम दे दूं, इसको सी का, इसको डी का, इसको ई का, एफ जी एच आई कुछ भी करके सारे सेट्स को अगर कोई एक सेपरेटली कोई नाम देता, तो कितने ऐसे सेट्स हैं जो ओरिजिनल सेट के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 7 सेट ऐसे हैं, ये मजमूए पीडीएम की तरह, ये 7 ऐसे यकजा हैं जो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे बराबर नहीं हैं ओरिजिनल सेट के, या यूं कह लें ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर दैट रीजन हम इसको रखेंगे प्रॉपर सबसेट में। और ये वाहिद ऐसा है जो बिल्कुल बराबर है इस सेट के, ठीक है, तो इस सेट को कहा जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब कहानी समझ में आई कि हम मैंने क्यों इक्वल और अनइक्वल रखा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ना आपको दो चीजें याद करनी है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए। एवरी सेट विल ऑलवेज हैव ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एवरी
सेट विल ऑलवेज हैव ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमेशा एक ही ऐसा सेट होगा जो एग्जैक्टली ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा, बस। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर के लिए ये फॉर्मूला लिखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात ये कि एवरी सेट विल ऑलवेज हैव कितने इम्प्रॉपर सेट जी? हमेशा कितने होंगे जी? वन। अच्छा, अब जब वन इम्प्रॉपर हो गया, आपसे मैं पूछूं प्रॉपर कितने होंगे, तो आप कहेंगे यार प्रॉपर का चक्कर ये है कि प्रॉपर बराबर आएगा टोटल सबसेट्स कितने हैं उसमें से माइनस कर दो इम्प्रॉपर, या यूं कह लो माइनस कर दो वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बनना चाहिए ना प्रॉपर का। जिसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, तो आप कहेंगे सर 2 पावर n, विच मीन्स अगर टोटल सबसेट्स इतने हैं और हर सेट के इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा हमेशा, तो आप क्या करेंगे? -1 डाल देंगे और कहेंगे कि सर ये हैं हमारे टोटल प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से सेट लिखा है, सबसेट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें कि 2 पावर n - 1 इट शोज द प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो आप 2 पावर n लगाएंगे, दैट इज 8। इसी क्वेश्चन से आ जाए कि इसके इम्प्रॉपर कितने हैं, तो वो तो हमेशा एक ही होता है, तो वो आएगा 1। अगर इसमें से सवाल आ जाए कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने निकलेंगे, तो आप लगाएंगे 2 पावर n - 1, और ये हो जाएगा 8 - 1 विच मीन्स के 7। ठीक है, ये तीन जावियों से ये सवाल आ सकता है, जिसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि सबसेट से पहले क्या उसने कोई वर्ड प्रॉपर या इम्प्रॉपर यूज किया या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से सारे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। सही है, इसका ख्याल रखिएगा हमेशा। अम, अच्छा, इसमें सोचने की बात यह है कि जब नल सेट होगा तो उसका सबसेट क्या आएगा? 2 पावर n, 1 आया। अच्छा, इसका प्रॉपर सबसेट क्या आएगा? वो तो हमने कहा था हर उसका प्रॉपर सेट एक होता है, तो आप कहेंगे वो भी 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ इसका इम्प्रॉपर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2n - 1 विच मीन्स के 1 - 1 और z इज 0। ठीक है, तो ये एक थोड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ नल सेट का, इसका थोड़ा आप खुद ख्याल रखिएगा। सही है। चलिए, अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि अ सेट ऑफ वोवेल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, जो भी हैज, तीन चीजें मुझे बताएं जल्दी जल्दी से। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, जल्दी से ये बताएं मुझे। अ, अच्छा, ये डायरेक्ट में भेजे मुझे, ये ऐसे प्राइवेट में भेजे, यहाँ ना भेजे। ऋषि वेल्डन। अच्छा, इम्प्रॉपर क्या? नो, इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है, तो अब चीजों को खुद समझिए कि कभी कभी वो ऐसे घुमा के भी दे सकता है कि वो कह दे कि a set ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा है कि आपको पता होने चाहिए वोवेल्स हैं A E I O U। ठीक है, तो टोटल कितने वोवेल्स होते हैं आपको याद होना चाहिए, टोटल 5 होते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूले लगाएंगे और चीजों को करवाएंगे आगे। नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 32, यस। 31, यस। चले, मैं इनके आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसेट है 32, क्योंकि 2 पावर n 2 पावर 5 हो जाएगा, और 2 पावर 5 32 आएगा। ठीक है, और प्रॉपर क्या होगा? 2n - 1, तो वो हो जाएगा 31, और ये ऑब्वियसली आएगा। इम्प्रॉपर तो हमेशा 1 ही होता है। सही है जी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू? रैशनल नंबर्स पे चलते हैं। रैशनल नंबर्स में मैंने आपको एक ट्री दिखाई थी, फिर उसमें से कुछ और चीजें भी बताई थी, याद है आप सबको? जो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे करके हमने एक ट्री देखी थी, फिर रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल के अंदर से फर्दर दूसरे नंबर निकले थे बहुत सारे, और उनकी टाइप्स वगैरह ये सब हमने देखे थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, दैट्स गुड।
अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है फिर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने उस दिन देखा था। जी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्योंकि इन कैलकुलेशंस नंबर कैन नॉट ऑलवेज बी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ कि लेट से आप किसी दुकान पे गए, आपने पूछा कि भाई किसी चीज की आपने मतलब कीमत पूछी, तो उसने कहा लेट से 55 रुपए का 1 किलो है। आपने कहा मुझे आधा किलो दे दो, तो वो क्या करेगा, 55 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर ना हुआ, या तो ये इंटीजर में चला जाएगा, इंटीजर या यूं कह लें डेसिमल में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई 27.5। ठीक है, तो नंबर्स और नॉट नॉट ऑलवेज इन नेचुरल फॉर्म। ठीक है, इसी वजह से हमें रैशनल नंबर भी पढ़ने पड़ते हैं, और इस फॉर्म को ही पी अपॉन क्यू फॉर्म कहा जाता है कि एनी नंबर विच हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद वन कंडीशन कि क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर क्यू जीरो आएगा तो वो नंबर नंबर नहीं रहेगा रैशनल, बल्कि वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, या यूं कह लें अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की बेसिक सी डेफिनेशन है कि इट शुड बी इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या यूं कह लें वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट शुड ऑलवेज बी अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो से मुराद है प्लस हो तब भी चलेगा, माइनस हो तब भी चलेगा, लेकिन जीरो खुद ना हो। सही है। अच्छा, अब रैशनल नंबर को ना नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहले मैं रैशनल का थोड़ा बता देता हूँ कि लेट से यहाँ पे है जीरो। अच्छा, मैं यहाँ लाइन एक बना देता हूँ। ठीक है, इस साइड सारे नेगेटिव नंबर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो के लेफ्ट पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो के राइट पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है वन, यहाँ पे है टू, यहाँ पे है थ्री। ठीक है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो ये तो आपने रियल नंबर शो कर दिया ना लाइन। इसमें आप रैशनल कैसे शो करेंगे कि आप बीच में से भी कोई पॉइंट उठाएं। लेट से मैं बीच में से पॉइंट उठाता हूँ, ये हाफ वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 0.5 है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 को अगर मैं किसी रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे दिखाऊं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वन और जीरो के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, एंड दैट इज 1/2, या यूं कह लें डेसिमल में लिखा जाए तो 0.5। ठीक है, अच्छा, ये नंबर रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि ये नेचुरल नंबर्स के बीच में जब हमें नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें रैशनल नंबर चाहिए होगा, और वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें जो नॉर्मली एमसीक्यूज आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है अक्सर कि बच्चे ये समझते हैं कि जीरो और वन के बीच में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगेन हमारी दिमाग जो है ना वो हमेशा शॉर्टकट्स को अप्लाई करता है। शॉर्टकट्स को अप्लाई करते हुए हमेशा ये समझता है क्योंकि मैं काउंटिंग में गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एग्जैक्ट नंबर्स हैं और उनके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अक्सर हमारा दिमाग शॉर्ट साइटेड होता है, वो हमेशा चीजों को जो है ना शॉर्ट में ब्लर करके देखता है। हम ये गलती कर जाते हैं। अच्छा, यही सवाल अगर पूछा जाए ना कि द नंबर द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, या यूं कह लें एनी टू रैशनल नंबर्स आर। ठीक है, मैं इसको चलें डिफाइन कर देता हूं कि द क्वांटिटी ऑफ, आपकी आसानी के लिए यानी कि तादाद, क्वांटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन लेट्स से 1 and 2। ठीक है, इसमें फिर ऑप्शन होता है ए जीरो, जो कि मेजोरिटी लगा के आते हैं कि क्वांटिटी इनके बीच में कोई भी नहीं है, क्योंकि वन के बाद टू आता है, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इन्फिनाइट। ठीक है, उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। और सी आई डोंट नो, कुछ और ऑप्शन होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर में एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में द नंबर ऑफ, सॉरी, द क्वांटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इज इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट से मुराद क्या है कि काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, वन और टू के बीच में एक बच्चा है जो कहता है 1.1 आएगा। ठीक है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं 1.5 आएगा। तीसरा बच्चा कहता है भाई इतना आगे कहाँ जा रहे हो, 1.0001 भी तो आता है टू और वन के बीच में। चौथा आता है, वो कहता है भाई और जीरो लगाओ। ठीक है, वन।
तो ये सारे पॉसिबल नंबर्स हैं जो इसके बीच में हैं, और ऐसे इन्फिनाइट नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स कितने होते हैं, बाकी वो इन्फिनाइट होते हैं, वो गिने नहीं जा सकते, वो इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे जितना चलते जाएंगे, जितना चलते जाएंगे, तो वो उतने ज्यादा नंबर हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको अगर किसी को याद हो कि इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, ठीक है, तो वो कितना होता है, 0.00019 आते हैं आई गेस। इतना कर कर करके फिर जाके कोई नंबर आता है। ठीक है, तो ये इतने माइक्रो लेवल पे वो चला गया। लेकिन कोई और बंदा है, वो कहेगा नहीं, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे काउंट करते चलो तो 10 आएंगे। कोई कहेगा नहीं, 0.0001, 0.0002, एंड देन सो एंड सो फोर्थ। तो कहने का मकसद सादा लफ्जों में ये है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं अगर पूछा जाए, तो उसका आंसर होता है इनफिनाइट नंबर्स। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ इस नंबर पे कैद नहीं है कि वो 1 और 2 का पूछे या 2 और 3 का पूछे। इवन अगर वो पूछ ले 1.4 और 1.5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो वो भी इनफिनाइट है। ठीक है, इवन मैं आपको यूं कहूं कि 0.1 और 1.02 के बीच में कितने हैं, तब भी आप कहेंगे इनफिनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपको मैंने लॉजिक बताया कि कोई और कहेगा 001, कोई तीसरा कहेगा 00, 3 दफा 01, चौथा आएगा वो कहेगा 1.56 दफा 0 दे के फिर 1 2 3 आगे चले, कितना भी आगे चलाता जाए। ठीक है, तो ये चीज पल्ले में बांध लें, किसी साइड पे नोट कर लें कि द नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इनफिनाइट। ठीक है, उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद कितनी है, काउंट नहीं की जा सकती, इनफिनाइट नंबर्स है। ठीक है, आवाज कट रही है। अच्छा, इज इट ऑडिबल नाउ और नॉट? अच्छा, लेट मी चेक। एम आई ऑडिबल नाउ? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये यमुना ने सवाल पूछा है कि सर, लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस, कि सर ये इस तरह है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इंफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, या फिर दो रैशनल नंबर्स के बीच में। अच्छा, ये कैद नहीं लगा सकते हम कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में, या चले मैं आपके आसानी के लिए और भी आगे जाता हूँ कि दो ऑड नंबर्स के बीच में, दो इवन नंबर्स के बीच में, दो प्राइम नंबर्स के बीच में, या दो नेगेटिव इंटीजर नंबर के बीच में, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी किस्म का नंबर ले, उनके बीच में टोटल कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इन्फिनाइट है। ठीक है, सही है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं रैशनल, ठीक है, बिटवीन एनी काइंड ऑफ टू नंबर्स, तो वो हमेशा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, भले फिर वो आप कहें, लेट से दो ऑड नंबर हैं 3 और 5, इनके बीच में कह लें, दो इवन नंबर्स हैं इनके बीच में कह लें, दो रियल नंबर्स हैं 1 2 3 रख लें। ठीक है, या दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 -2, ये रख लें। ठीक है, यहाँ भी माइनस यहाँ आगे बताया था 0.05 डेसिमल में आप रख रहे हैं, और 0.07 इनके बीच में, किसी भी किस्म के नंबर हो, उनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो इनफिनाइट है। बस इतनी बात है। ठीक है, करते हैं ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, कि मुझे जल्दी से बताएं, जीरो, 1 मिनट मार करेंगे, सिर्फ ये बताएं, मैं नंबर दे देता हूँ, आप मुझे रैशनल और इरेशनल का बताएं और डायरेक्ट में बताइएगा कि 0.5 रैशनल है या इरेशनल है, 5/0 रैशनल है या इरेशनल है, और तीसरा है 0 रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, चौथा भी रख देता हूँ, चले, पाई रैशनल है या irrational? अच्छा, पाई की बहस में हम आए नहीं, तो पाई को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, इन तीनों का फिलहाल बताएं, इतना इनफ है।
ठीक है तीशा, गुड। चलिए आंसर दे दिए आप सबने, मेजोरिटी ने दे दिए, लेकिन आई डोंट नो। मुबीन, आपका आंसर नहीं आया। यमुना, ये इसको करते हैं मसला। क्वेश्चन ये है मुबीन के, ये जो तीन ऑप्शन मैंने रखे हैं 1 2 3, इन तीनों के बारे में बताएं कि वन रैशनल है या इरेशनल है, और दूसरा और तीसरा इनके बारे में भी यही बताएं कि इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो रैशनल हैं और कौन से हैं जो इरेशनल हैं। जी प्रांजल, ये मैं बताता हूँ जी। यमुना में भी पूछा है कि इज जीरो रैशनल या इरेशनल। यमुना तो कह रही है दोनों नहीं है। लेट्स सी क्या है ये। आप सिर्फ जीरो को, बल्कि मैं तो यही कहूंगा तीनों नंबर को, जो रैशनल नंबर ने अपना टेस्ट दिया हुआ है ना, टेस्ट से मुराद है वो जो उसने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है रेशनल नंबर्स के लिए, आप उस पर टेस्ट करें तीनों को। वो ये था कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो, इतनी सी बात है। अब इन तीन दो चीजों पे जो है ना आप इनको टेस्ट करें। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें पी अपॉन क्यू फॉर्म है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है मुबीन भाई, मैं ये समझाने लगा हूँ तो ये देखिएगा आप। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। अच्छा, ये 5/0 है, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो है, लेकिन क्यू जीरो आ गया तो ये हो गया रैशनल। ठीक है। जीरो ऐसा नंबर है जिसके लिए कहा जाता है, अंडरस्टूड है कि ये इसके अपॉन में अगर वन डाला जाए, वन ना भी दें, टू दें, थ्री दें, कुछ भी दें, लेकिन अमूमन ये होता है ना कि हमने सुना है कि भाई कोई भी नंबर हो, उसके मल्टीप्लाई में, उसके डिवाइड में, ठीक है, और उसके पावर में वन होता है। ठीक है, और उसके कोएफिशिएंट में भी वन होता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो उससे मुराद देके हम ये कह सकते हैं कि जीरो के अंडर रूट में भी वन है, विच मीन्स कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी वजह से जीरो को भी एज अ रैशनल नंबर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा भले आप। सही है। सो जीरो इज अ रैशनल नंबर एज वेल। यस, इरेशनल में क्यू जीरो के इक्वल होता है। क्यू से मुराद है डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंधी में जैसे अंश है छेद पढ़ता हूँ, अगर कोई बच्चा है तो जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बुक्स में ये एक्स अपॉन वाई वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा होगा, कुछ बुक्स में ए अपॉन बी फॉर्म में हो वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप मेजरली ये याद रखें, अच्छा सिंध बोर्ड में तो पी अपॉन क्यू वाला फॉर्म बताते हैं, तो ये याद रखें कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। जब डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना तो फिर वो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है। चलें जी बच्चों, क्लियर हो गया ये यहाँ तक। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब रैशनल नंबर्स में ना प्लस और माइनस का चक्कर होता है। अगर आपसे मैं रियल नंबर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस ये सारी चीजें कराऊँ तो मसला नहीं होता। थोड़ा बहुत मसला रैशनल में आता है अगर प्रैक्टिस अच्छी ना हो या मैथ कोई बड़ा गैप दे दिया हो। 2+3 कहूंगा तो आप मिनट में कहेंगे 5, लेकिन 2/3 प्लस 5/2 कहूंगा तो शायद आप 1 मिनट रुकेंगे, सोचेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इन केस अगर आपको ये नहीं आता तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, लेकिन ये क्योंकि आईबीए की प्रिपरेशन के लिए क्लास है तो इतनी बेसिक पे इतना मुझे टाइम होगा नहीं कि मैं इतनी बेसिक पे ज्यादा जाऊं। ठीक है। ये तो फ्रैक्शंस हैं। यस, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल ही तो होते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या है, रैशनल है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म है। अच्छा, मैं थोड़ा
बस ऐसे समझ रहे, रिवाइज करवा देता हूँ आप सारों को, ठीक है। कि लेट से अगर हो टू और नंबर मैं छोटे खुद लूंगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 2/3 + 5/3 हो, एक कंडीशन ये होती है, ठीक है। चले मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों यूज करता हूँ, प्लस माइनस यानी या प्लस हो या माइनस हो, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो फिर तो मसला नहीं होता, हम क्या करते हैं वही डिनोमिनेटर एक दफा रखते हैं, फिर 2 देते हैं, प्लस है तो प्लस देते हैं, फिर अगला नंबर देते हैं, माइनस है तो माइनस देते हैं, फिर अगला नंबर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो मसला कोई है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत मसला तब आता है जब प्लस माइनस हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी कि 2 और 3 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो इन्होंने बच्चे ने बताया कि 2 और 3 का एलसीएम ले लें। जो नजर आ रहा है कि क्या होगा, 2 का अपना वैल्यू आएगा, 3 का अपना आएगा, कुल मिला के 2 × 3 निकलेगा, और विच मीन्स के 6 आया एलसीएम। तो फिर करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम 6 रखते हैं और ये चेक करते हैं कि इस 3 की टेबल 6 पे कितने टाइम जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 दफा जाती है, तो उस 2 को इस 3 के ऊपर वाले नंबर से ज़रब दिया जाता है तो 4 आएगा, प्लस 2 की टेबल 6 पे जाती है 3 टाइम, तो 3 यहाँ पे ज़रब दिया जाता है और ये हो जाता है 5×3 = 15। कुल मिला के ये 19/6 होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको मुश्किल हो रहा है ये याद करने में, तो आप क्या करें, नीचे वाले नंबर्स को कर दें मल्टीप्लाई, 3 × 2 6 हो जाएगा, इसको इससे ज़रब करें, इसको इससे ज़रब करें, तो ये हो जाएगा 2 × 2, बात वही आएगी, ठीक है। 5 × 3, तो ये हो जाएगा 4 + 15/6 एंड दैट इज 19। अच्छा, ये सेम तरीका अप्लाई होगा माइनस के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम होती, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अगर डिवीजन हो लेट से कुछ इस तरीके से होता तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या यूं कह लें ऐसे ऑपोजिट नंबर्स आपस में जरब करते हैं, जरब नहीं बल्कि टेबल लगाते हैं, और ये ऑपोजिट नंबर आपस में टेबल लगाते हैं। इन केस अगर टेबल लग रहे, ठीक है। और टेबल क्या लगाना होता है, सेम टेबल लगाना होता है दोनों पे। अब यहाँ पे 3 की टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 1 टाइम, ऊपर बचा 2, यहाँ पे बचा 7। अब कोई भी कॉमन टेबल नहीं है इन दोनों के बीच में जिसपे हम टेबल लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकें। नहीं हो पा रहा तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे, 2 × 1 2 आएगा, 7 × 1 7 आएगा, तो उसका आंसर 2/7 आ गया, ठीक है। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़े पे चलते हैं। लेट से यहाँ पे हो 27/10 × 500/9, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, अगेन वही, यहाँ पे 10 की टेबल जा रही है 50 दफा, और यहाँ पे 3 की टेबल जा रही है, बल्कि 3, चले ये अगेन आपके ऊपर है कि आपको टेबल कितने याद है। एक तो ये है कि भले आप इसको 2 से स्टार्ट करें, 5 × 2 = 10 करें, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 50, फिर 5 की टेबल लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको टेबल अच्छे याद है, आप डायरेक्टली क्या करें, 10 की टेबल लगा दें, एक दफा 50 दफा, कहानी खत्म। सेम फॉर दिस वन के, या तो ये थे 3 की टेबल लगाएं, 3 3 9, नट की 27, एक ट्रिकी 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 की 9, ठीक है। अगर आपको टेबल अच्छे याद है तो डायरेक्टली एक दफा 9 की टेबल, 3 दफा 9 की टेबल, कहानी खत्म। तो ये कुल मिला के 150 आंसर आ गया। अपॉन में 1 है तो 1 तो अंडरस्टूड होता है, उसको हम लिखते नहीं है, तो ये 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग वे टू मच फास्ट, उसका रीजन यही है क्योंकि ये बचकाना चीजें ये आपको आनी चाहिए। मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। अब चौथा एक तरीका ये होता है कि डिवीजन आ जाए, लेट से, सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर आ जाए, चलिए मैं ऊपर वाले को छोटा करता हूँ। लेट से ये 5/3 डिवाइडेड बाय कोई और नंबर रख देता हूँ 7। इसमें क्या करना होता है, सिंपली कि डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और इसको अगर आपको याद हो, इनवर्स और रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था, तो इसका रेसिप्रोकल रखा जाता है। या जो बच्चों को हम समझाते हैं वो तो यही समझाते हैं कि यार इनकी जगह एक्सचेंज कर दो, ठीक है। जगह एक्सचेंज से मुराद क्या है कि 4 नीचे था उसको ऊपर ले जाओ, 7 ऊपर था उसको नीचे ले आओ, ठीक है, सिंपल एज दैट। उसके बाद जैसे मल्टीप्लीकेशन की जाती है वैसे करो, विच मीन्स कि अगर टेबल लग रहा है टेबल लगाओ, अगर नहीं लग रहा तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले आपस में। क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं लग रहा तो 5 × 4 कर दो, नीचे 3 × 7 कर दो, तो ये 4 × 5 = 20 की एक हुई है, 20/21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है। अच्छा, आई एम गोइंग वे टू मच फास्ट, लेकिन अगर आपका ये बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो लेट मी नो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आ रही होंगी। इन केस अगर किसी का कोई मसला है तो भले डायरेक्ट में मुझे बता दे।
ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिएगा, 6, 7, 8 की बुक उठा के उसमें ये रियल रैशनल नंबर के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें, मुझे पता है आप लोगों को आते होंगे, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन जाके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस में हो। फिर कुछ ऐसे होता है कि 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें भी ये है कि अलग अलग साइन होते हैं, तो बोर्ड मास रूल वगैरह आपको मैंने सिखाया था, वो यूज करके आप बढ़ें। ठीक है, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। इन पे प्रैक्टिस करें जितना हो सके। ठीक है, और कैलकुलेटर को तो मैंने जैसे उस दिन भी कहा था, बहुत दूर रख लें खुद से। मोबाइल का भी ना यूज करें किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी कैलकुलेटर को ना यूज करें। जितना हो सके कॉपी पे करें, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए और आपको टेबल याद हो जाए। सर ये फास्ट इवन, ठीक है, दैट्स गुड। ये तो बेसिक सिर्फ आपको बताने के लिए था, या यूँ कह लें रिवीजन के लिए था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, रैशनल नंबर्स में भी यही एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कहानी होती है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें भले आप वो एग्जाम्पल रख दीजिएगा एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। लेट्स से अगर 7/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/7, और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/3। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका था, अगर आपको याद हो तो। जी याद है ये? कोई बच्चा जिसको ये याद ना हो? याद है सर, याद है। ठीक है, दैट्स गुड, याद भी होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये इसका भी पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, और इसको आप साइड में भले कहीं पे नोट करना चाहें तो जरूर नोट कर लें। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि इन केस अगर कोई रैशनल नंबर हो खुद नेगेटिव, यानी कि -5/3 है, तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जल्दी से मुझे मैसेज में बताएं और डायरेक्ट में बताएं। सिंबल का ख्याल कीजिएगा। गुड दिशा। प्रांचल गुड। ठीक है, मेजोरिटी को आंसर आ रहा है। चलें, लेट्स पुट इट अनदर वे कि गिव मी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रैशनल नंबर, देन आंसर क्या होगा? चलिए इतना बता दें, विल इट बी द सेम और डिफरेंट? अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ये मुझे बताएं जल्दी से। सर मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होता है, चलें मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेट इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक साथ ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट विच मीन्स के any number when multiplied by its reciprocal या any number multiplied by its multiplicative inverse will give answer 1। ठीक है, और इस 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एवरी नंबर विल ऑलवेज हैव द सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। ठीक है, यानी कि जैसे अभी आपने खुद मुझे आंसर भेजा था -5/3 का -3/5, तो आपने क्या किया, थ्री माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, कुल मिला के ये हुआ कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल या एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सर जी जी। सर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इनवर्स में भी तो हम उसका इनवर्स बता रहे हैं ना, और आइडेंटिटी में भी आप इनवर्स कह रहे हैं कि उसमें इनवर्स होगा, नहीं फिर आंसर नहीं, 1 आएगा।
लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ये है एक नंबर, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मैं इनवर्स के लिए INVERS यूज कर लेता हूँ, वो ये है कि इसको उल्टा करें, यानी कि 3/5 करें, ठीक है। लेकिन इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो ये है, ID लिखता हूं मैं, वो ये है कि किसी नंबर को उठाएं, उसको ज़रब करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ उसके, तो आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है 1 आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें। इज Okay, इट sir. क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, दैट्स फाइन। चलिए, अच्छी बात है, कहीं पे कंफ्यूजन आओ तो उसी टाइम पूछ लिया कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो इसमें आता है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछता, हम पहले थोड़ा सादा कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर ऊपर चलते हैं। आपसे मैं पूछूं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछूं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो मुझे कोई बताएगा? अच्छा, ये कॉपी पे नोट कर लीजिएगा टॉपिक, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जी, अगर मैं वन वर्ड यूज करूँ ना असेंडिंग के लिए, ऑर्डर के लिए, तो वर्ड आएगा इंक्रीज। और अगर मैं डिसेंडिंग के लिए कोई वन वर्ड यूज करूँ तो ये आएगा रिड्यूस, डिक्रीज या फॉल, कुछ भी कह दें, ठीक है। तो उसको आसान तरीका यही होता है कि डी से याद कर लें डिक्रीज, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बाकी असेंडिंग तो इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आप, अगर मैं आपको 5 नंबर दे दूं और कहूं कि असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो आप कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे कि जैसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे, या यूं कह लें स्मॉलर टू लार्जर होते जाएंगे, ग्रेटर या लार्जर होते जाएंगे, ठीक है। विच मीन व्हाट, कि अगर आपसे मैं कह देता रेंडमली 3, 5, 1, 2, इसको यार असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो आप क्या करते? 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाती है इन नंबर्स की, कि आपने क्या रखा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं कह देता कि यार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या है कि नंबर्स को ऐसे रखो कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आए, फिर उससे छोटा आए, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आई बेसिक? किसी का इसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में फर्क है या नहीं है, क्या है? ठीक है, सादा लफ्जों में यही याद कर लें कि डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीजिंग, ठीक है, बाकी असेंडिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, कि यार 4, 5, 6, 7, 9, 3, 1, 2, इनको असेंडिंग में रखो, तो आप बड़ी आसानी से कह देते कि यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। मैं आपसे कहता ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं आपसे कहता डिसेंडिंग में रखो, तो आप कैसे रखते? जल्दी से 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अच्छा, इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट लाता हूँ, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था बचपन में, अगर आपको याद हो, कि ग्रेटर और लेसर देन के लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे थे, याद है आप लोगों को? लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, अगर आपको याद हो। यस, याद है ना? चलिए, अच्छी बात है। लेस देन के लिए ये वाला सिंबल आता है, चलिए मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूँ। लेस देन के लिए ये वाला सिंबल आता है, ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर के बजाय वो इस सिंबल में जो है ना, आपको ऑर्डर रख के दिखाए। कैसे? 1 और 2, अगर मैं कहूँ 1 इज लेस देन 2, तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? बस सिर्फ इतना बताएं, 1 इज लेस देन 2, इज इट राइट और रॉन्ग? जी, इट्स राइट। तो क्या मैं यहाँ पे 1 इज लेस देन 2 पुट कर सकता हूँ? ठीक है, चले इससे आगे चलते हैं। 2 इज लेस देन 3, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आ गया लेस देन। 3 4 से छोटा है, या यूं कह ले 3 इज लेस देन 4, राइट और रॉन्ग? बस इतना बता दें सिर्फ जल्दी से। राइट है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला
इसी तरीके से 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, 6 इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन 9। तो इससे हमें ये पता चला कि हम असेंडिंग ऑर्डर को सिंबल्स में चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए डिसेंडिंग पे। क्या 9 7 से लेस है? राइट और रॉन्ग ये बताएं। 9 इज लेस देन 7, इज इट राइट और रॉन्ग? 9 इज लेस देन 7, नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि चलें अब मैं दोबारा एक और कंडीशन देता हूं कि 9 इज ग्रेटर देन 7, इज इट राइट नाउ? ठीक है, तो क्योंकि आप कह रहे हैं 9 इज ग्रेटर देन 7, तो आप 9 इज ग्रेटर देन 7 के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं। सेम गोज फॉर 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर को सिंबल में वो चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर को वो चाहे सिंबल्स में तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां तक किसी को कोई मसला या कोई परेशानी? ये साइन हमेशा विसिरी वेंदी आइन। यार इनके मां ये याद कंदो हुयम कि लेट से अगर आप अपना राइट हैंड लें, लेस और ग्रेटर के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पे, चलिए मैं उर्दू में ही बता देता हूँ, सबके लिए आसानी हो जाएगी। कि नॉर्मली ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव राइट हैंड एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, या यूं कह लें ग्रेटर है, तो इसलिए ये ग्रेटर की साइन हो गई कि 9 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, राइट हैंड से मुराद क्या है कि राइट हैंड को अगर आप अपने एल्बो की तरफ से ऐसे बेंड करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से सिंबल बनेगी ग्रेटर देन की तरह। ठीक है, और नॉर्मली जो लेफ्ट हैंड है वो वीक होता है, तो उसको अगर आप बेंड करेंगे तो वो आपका ऐसे बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और नॉर्मली वो वीक होता है, या यूं कह लें लेसर होता है, तो आप कह सकते हैं वो लेसर की साइन है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं कि भाई सिंधी में हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, अलिफ बे ऐसे करके, तो उसमें दाल आता है एक वर्ड, तो वो दाल से याद रखते हैं कि दाल इज यूज फॉर ग्रेटर। बाकी फिर उसका उलट करके वो लेस याद कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना ट्रिक है। ये मुझे तो पता है जो मैंने आपको बता दी, बाकी आप में से भी हर किसी का अपना कोई यूनिक तरीका होगा इसको याद करने का। यस जुमना, यस अगेन, मुझे भूल गया था, आपने याद दिला दिया कि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो जो है बड़ा होता है। यस अगेन दैट्स राइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका मुंह इस तरफ है तो ये नंबर बड़ा है इससे, और इसमें इसका मुंह इस तरफ है तो ये नंबर बड़ा है इससे, तो यस दैट्स आल्सो राइट। जेके साइड वाडी हुजे ऑन साइड फेस ओपन करे चलियो। ठीक है, यही गाल जुमना भी कही ठीक है। ठीक है, दैट्स गुड। चले, बाकियों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया हुआ है इसमें से। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। ये तो हम रखते हैं नेचुरल नंबर्स में, या यूं कह लें रियल नंबर्स में, चलें और उसको मैं सादा कर लूं तो नेचुरल नंबर्स में। जब बात हो क्लियर काउंटिंग की ना, मना लेट से हो जाए 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें अगर कोई नंबर हो माइनस का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होता, मैं सारे को मिटा देता हूँ, -4 -3, चलिए ये -2 रख देते हैं, -1। ठीक है, और माइनस, चलिए माइनस अब हटा देता हूँ, अब 1 रखता हूँ, फिर 3 है, फिर 4 है। आपको मैं कहता हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखें। ठीक है, तो हमेशा याद कीजिएगा नेगेटिव में नंबर्स उल्टे हो जाते हैं। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर वो एक्चुअल में उतना ही छोटा नंबर होता है। ठीक है, और नेगेटिव में जितना छोटा नंबर वो एक्चुअल में उतना ही बड़ा होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका सिंपली ये है कि अगर आप नंबर लाइन बनाएं, यहाँ पे 0 है, तो काउंटिंग के हिसाब से देखें, लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, तो ये 4, उसके पीछे 3, उसके पीछे 2, उसके पीछे 1, उसके पीछे 0। अब -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा। तो -1 एक्चुअली बड़ा है -2 से, -3 एक्चुअली बड़ा है, सॉरी -2 एक्चुअली बड़ा है -3 से, और सिमिलरली -3 बड़ा होगा -4 से। या यूं कह लें जितना नंबर पीछे जाएगा और नेगेटिव होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, -4। अच्छा, ये इन्होंने आंसर भी भेज दिया। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर में अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखना हो तो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर पॉजिटिव में तो हमें पता ही है कि क्या करना होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेटिंग करेंगे।
इसमें भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ तक नहीं आता प्लस माइनस में या छोटे नंबर्स में। मसला तब आता है जब चीजें कुछ इस तरीके से आती हैं कि इनमें से मुझे बताओ ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। पहले स्टेप ये करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 5 5, ये मैं जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए अज्यूम करें ये है 2, ये है 3, ये है 4। मैंने आपको कोई भी एक रैंडमली नंबर दे दिए 3, उनका है वैल्यूज 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, अगर आप इनके वैल्यूज निकालते डेसिमल में या विदाउट डेसिमल निकाले भी चले, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। हाँ हाँ बाबा, उतनी भी इंतहा से। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे ये बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, या ये पूछ लो सबसे छोटा कौन सा है, तो पता कैसे चलेगा? चले, अब आप, क्योंकि दो अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक बच्चा कंफ्यूज होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर डिनोमिनेटर हो सेम, कंडीशन याद रखिएगा, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन है कि द डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर सेम या इक्वल, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर न्यूमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा काउंट किया जाएगा। ठीक है, या यूं कह लें, अगर सबका डिनोमिनेटर 5 है तो 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि 5 भी हमारे पास है, और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को कंसीडर करें। ठीक है, तो फिर इससे क्या नजर आ रहा है कि 4 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 2 वाला नंबर सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछा इनमें से ग्रेटर सबसे कौन सा है, तो आप कहेंगे 4/5। आपसे मैं पूछता सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहते हैं 2/5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि छोटे नंबर्स हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं टेबल लगा के, और फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो राइट, बट उसमें मसला ये है कि हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है कुछ ऐसे नंबर आए जिन पे हम टेबल ही ना लगा पा रहे हो। ठीक है, लेकिन वो तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं 5 1 5, 0.4 है, समथिंग लाइक दैट। फिर इस पे भी ऐसे कुछ ना कुछ, इस पे भी ऐसे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आएगा 1 5 0.56 है, 0.8, यस आई गेस 0.4, 0.6 और 0.8 आएंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो राइट, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ग्रेटर, या तो पूछ लेगा इनमें से ग्रेटर कौन सा है, या ये पूछेगा इनमें से लेसर कौन सा है, या ये है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से इसने सिंबल रखे होंगे कि लेट से 2/5 इज ग्रेटर देन 3/5 इज ग्रेटर देन 4/5, या फिर होगा लेट से 2/5 इज लेस देन 3/5 इज लेस देन 4/5, या ऐसे ही इसका ऑर्डर चेंज करके लेस देन और ग्रेटर रखेगा। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले ये देखा डिनोमिनेटर सेम है, जी सेम है, फिर न्यूमिनेटर चेक करें, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा काउंट होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा काउंट होगा। ठीक है। Which one is true? Which one is true? Am I audible? अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, विच वन इज ट्रू, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से। हमने रिलेशन अब बनाई तो थी, तो क्या पता चला था हमें? बी इज ट्रू, यस बी इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है 2 3 और 4 को अगर हम रखें तो इनके बीच में सिंबल ये आएगा। ठीक है, ना कि ये वाला सिंबल। ठीक है, ये तब आ सकता था जब मैं इनको इस तरीके से रखता। ठीक है, तो फिर ये वाला सिंबल आ सकता था। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ भी मसला नहीं आया हमारा कि डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर हो डिनोमिनेटर चेंज, लेट्स सी फॉर 1 सेकेंड, 3/4 कॉमा 5 अपॉन, चलिए 7 रख देते हैं।
ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? जी, एनी सजेशन या एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा हो? 3/4, वो तो हम चेक करके देखते हैं। 3/4 इज ग्रेटर, अच्छा ठीक है, क्योंकि गैप कम नजर आ रहा होगा आपको। अच्छा खैर, इन केस अगर हमें पता ना हो और नंबर्स गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर करना ये होता है, अगर डिनोमिनेटर चेंज हो तो एलसीएम ले लें, 4 7 28 थी दो, ठीक है। और फिर क्या करें, जैसे हमने वो एडिशन में किया था, दो अपनी फ्रैक्शंस की एडिशन जब हम कर रहे थे, तो एलसीएम लेके फिर क्या कर रहे थे हम? इस नंबर को इससे ज़रब, इस नंबर को इससे ज़रब, तो वही करें। तो ये क्या हो जाएगा जी? 28 आ गया, 7 किए, इक्वी थी दो, एंड यहाँ पे 4 ज़रब आएगा। तो कुल मिला के ये हो ऐसे जाएगा, ये सारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों के अंडर रूट 28 आ गया। अब 28 हम क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए दोनों के अंडर, ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाएगा 70 की इक्वी है, 4 पंजा वी है, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा से चेंज हो जाए। यहीं से आप अंदाजा लगाएं कि 21 और 20 है, ठीक है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ये पिछला उसूल है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको 2 मिनट के लिए भूल जाएं, सिर्फ इनको कंसीडर करें कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। इनमें से बड़ा ये है, तो 21/28 इज ग्रेटर देन 20/28, या यूं कह लें, इनमें से अगर मैं वापस आंसर दूं, क्योंकि वो ऑप्शन तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन तो ये वाले होंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7, या फिर 5/7 इज लेस देन 3/4। बात दोनों वही है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? चले ठीक है। अच्छा, अब 4 मिनट पड़े, मैं थोड़ा फास्टली मूव करूंगा। ये हो सकता है 3 नंबर भी हो ना, लेट से ये होता 2/3, ठीक है। तो फिर क्या करते? वही तरीका सारा कि 4 7 28 है, 28 एंट्री, मतलब यूं कह लें कि इन तीनों को जरब कर दें सादा लफ्जों में, 4 × 7 × 3 क्या आएगा? इक्वी है, 4 4 2 8 है, 84 आएगा आई गेस। तो 84 रखेंगे आप, क्योंकि हमने सारों के अंडर 84 चाहिए ना, तो फिर आप क्या करेंगे? लेट्स से 84 कॉमा 84 कॉमा 84 अपॉन में आ गया। अब 84 की टेबल 4 पे कितनी दफा जाती है, ठीक है। अब वो आपको यहीं से मिल जाएगा, कैसे? कि 4 की टेबल 84 पे कितनी दफा जाएगी? ऑब्वियसली 7 3 21 टाइम जाएगी, तो वो यहाँ जरब देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 63। अच्छा, 7 की टेबल 84 पे कितनी दफा जाएगी? ऑब्वियसली 7 की टेबल 84 पे जाएगी, इन दोनों को जरब करेंगे उतना टाइम, यानी कि 12 टाइम, तो 12 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप? 5 तब 5 12 33 दो, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, की 3 की टेबल 84 पे कितनी दफा जाएगी, तो आप इसको जरब कर देंगे, दैट इज 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आ रहा है? 56 जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब 3 नंबर आ गए। अब उसने जो पूछा है वो आपको बता दें, या तो ये पूछेगा सबसे ग्रेटर कौन सा है, आप बता देंगे ये है, या पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, वो बता देंगे ये है, या इन रेयर केसेस पूछ देगा कि मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, तो वो ये है, ठीक है। या दूसरा ये है कि कहे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में रखना हो तो पहले आप ये नंबर रखेंगे, ओहो, पहले आप ये नंबर रखेंगे, ठीक है, असेंडिंग में अगर रखना हो तो, और उसके बाद ये रखेंगे, और उसके बाद ये रखेंगे। डिसेंडिंग में रखना हो तो उलट जाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये, और अगर सिंबल में रखना चाहे तो फिर आप लेसर और ग्रेटर के सिंबल लगा के कहानी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई दुश्वारी? नहीं है? अच्छा चलिए, ठीक है। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, होमवर्क नोट कर लें, कि क्योंकि असल में ये सारी चीजें रिपीट होंगी, इसलिए मैं दोबारा दोबारा नहीं पढ़ा रहा, कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आप देख के आइएगा, ठीक है। वही कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये वो फलाना, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह, ठीक है। तो ये आप देख के आइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, आर एन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, सही है। देख के आएंगे आप लोग?
ठीक है। अच्छा, कल मैं वैसे तो आपको ये पढ़ा दूंगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए थोड़ा देख के आइएगा कि ये नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में रिकरिंग, सॉरी यू है यहाँ पे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा रिपीटिंग, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज होता है ना, दूसरा वर्ड होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत देख के आइएगा। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो तो ये भी देख के आइएगा कि हम ये हमारा, क्या ये हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कोई सर्टेन नंबर रेशनल है या वो इरेशनल है। ठीक है, कहानी समझ में आती है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आती भी रिलैक्स रहिएगा, आएंगे तो क्लास में डिस्कस करेंगे कहानी और खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, चलें फिर, अगर क्वेश्चन है तो फिर हम एक और सेशन 10 मिनट का कर सकते हैं, इन केस अगर क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर ये एंड हो रहा है। नो क्वेश्चन, चलें फिर, ये देख के आइएगा, जरूर देख के आइएगा, सही है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।